हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, उसका साइज़ कैसे क्या लेते हैं, क्या क्या साइज़ की ज़रूरत होती है, कटिंग कैसे की जाती है, आसन कैसे लिया जाता है, हिप का फोर्थ पार्ट, मतलब जो जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें फैब्रिक कितना चाहिए पैंट के लिए। 2 मीटर में पैंट बन जाती है मोस्टली साइज़ की। ठीक है, 2 सवा 2 मीटर या लास्ट 2.5, ज़्यादा ही किसी की हाइट है तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर में बन जाती है। तो सबसे पहले चाहिए हमें लेंथ। 4 साइज़ की ज़रूरत होती है हमें। सबसे पहले चाहिए हमें लेंथ, उसके बाद वेस्ट कमर, उसके बाद हिप, उसके बाद चाहिए हमें बॉटम जो नीचे से मोड़ेंगे, मोहरी। ठीक है, तो जिसकी मैं पैंट कटिंग कर रही हूँ उनकी लेंथ है 35.5, उनकी वेस्ट है 16.5 कमर, उनकी हिप है 22, और उनकी जो बॉटम नीचे से मोहरी जो बनाएंगे वो बनाएंगे खुली जो रखी जाएगी 7 इंच। ये साइज़ लेने होते हैं हमें पैंट बनाने के लिए। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो सीखने की होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। चाहे हम कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए फैब्रिक कितना चाहिए, क्या क्या साइज़ लेना है, और उसके बाद फिर आप कटिंग करो। ठीक है, तो मैंने मार्किंग कर रखी है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। बाकी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कईयों की कंफ्यूजन रहती है, मेरे पास भी एक दो ने बोला है, एक दो क्या काफ़ियों ने बोला है कि मतलब पैंट ऐसी बनाना कैसे ही बैठे उठे। मेरे को हंसी आ जाती है, माँ भैया ऐसी पैंट कैसे बनने लगी। ये भी बोल जाएंगे कि हमें पैंट स्ट्रेट चाहिए, और फिर ये भी बोलेंगे कि हमें उठना बैठना जो भी। भाई तुम पैंट बनवाओ स्ट्रेट और फिर तुम सोचो तुम बैठ के पोछा लगा लो, वो काम नहीं होगा। उसके लिए बनवाओ तुम प्लाजो, फिर खुले वाला प्लाजो। ठीक है, तो पैंट का मतलब ये होता है कि आप चेयर पे बैठ जाओ, पलंग खाट बेड जो भी है उस पर बैठ जाओ। ये नहीं होता कि आप बैठ के पोछा लगा लो। पैंट स्ट्रेट पैंट जैसे जीन्स होती है ना हमारी, वैसे लुक होता है स्ट्रेट पैंट का। या आप ये बोल के जाओ प्लाजो बना दो, प्लाजो का मतलब हो गया खुला प्लाजो। यदि आप ये बोलते हो ना पैंट बना दो, पैंट का तो पैंट का ही लुक आएगा फिर। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहा करो। पहले आप ये पूछ लिया करो कि पैंट का लुक कैसा होता है, प्लाजो का लुक कैसा होता है। जैसे कई बार नहीं पता होता मोस्टली वो डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास ना दो तीन स्केल तो होने चाहिए। तो ये प्लेन स्केल है मेरे पास, एक ये कर्व स्केल है जिससे फिटिंग में भी निशान लगाती हूँ मैं इससे सूटों में। इसका यूज बहुत जगह होता है, फिटिंग में भी लगाती हूँ, और पैंट वगैरह लेते हैं मतलब कटिंग करते हैं निशान लगाती हूँ तब भी इसका यूज करती हूँ। तो जिनका जो साइज़ था वो मैंने आपको बता दिया था जो था। अब हम जो मैंने मार्किंग कर रखी है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि कैसे क्या करते हैं पैंट में। जैसे कईयों की ये कन्फ्यूजन रहती है कि कई सारी कन्फ्यूजन होती है एक चीज़ में। आप ऐसे भी बना सकते हो, चारों तरफ इलास्टिक डाल के भी बना सकते हो पैंट को, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। और यदि आप आगे वो पेस्टिंग डाल के और पीछे इलास्टिक डाल के भी बना सकते हो। ठीक है, और जैसे चारों तरफ यदि आप इलास्टिक डालोगे तो जो हिप में हम जो लूजिंग लेते हैं वो हमें 2.5 या 3 इंच लेनी पड़ेगी, या तो आपको 2.5 इंच लेनी पड़ेगी। हमारी जितनी हिप है उसमें 2.5 इंच प्लस करना पड़ेगा, या आपको 3 इंच। ज़्यादा हैवी साइज़ है जैसे किसी का 44 है 42 है, उसमें आप 3 इंच प्लस करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है यदि आप प्लास्टिक डालते हो तो प्लास्टिक को भी तो बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए ना। एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है ताकि हम ऐसे बढ़ाएं तो उसको स्पेस मिलना चाहिए प्लास्टिक को बढ़ने का। ठीक है, अच्छा इसी बात पे मैं एक डाउट और सोल्व कर देती हूँ। इलास्टिक डालें तो फिर कितना डालें? कोई कहता है 5 इंच कम डालो, 6 इंच कम डालो। मैं नहीं डालती ऐसे, मेरा एक ही तरीका है। जैसे किसी की हिप है
44 की थी इनकी। तो मैंने जैसे राउंड में पूरे में इलास्टिक डाल रही हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें मैंने ले लिया 22 इंच का इलास्टिक, वन साइडेड, फ्रंट का ऑप्शन ले लो आप, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप डाल रहे हो बैक में इलास्टिक, ठीक है, जैसे हमारे ये दो पार्ट हो गए, आसन जोड़ दिया हमने ऐसे, ठीक है, तो हमने जैसे आसन जोड़ा ना, उसका जो वन साइड वाला हिस्सा है उतना ले लो, फिर आप प्लास्टिक, कैसे बताऊं, जैसे 22, इसमें मैंने 22 बताया, हाफ बताया, ठीक है, उसमें फिर जैसे हमारा 22 है तो आप 11 ले लो, उसका भी हाफ, ठीक है, यही है तरीका, तो बिल्कुल सही आएगा। कोई बताते हैं 5 इंच कम कर दो, 6 इंच कम कर दो, नीतू मैडम ने यही बता रखा है और मैं इसी तरीके से करती हूँ काम, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैंने कर रखी है मार्किंग, क्योंकि मैंने मार्किंग पहले ही कर दी थी, क्योंकि मार्किंग करूँगी फिर आपको बताऊँगी तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो चलिए फिर मैं एक बार कैमरा सेट करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार आप देख लीजिए, ये मैंने पैंट की मार्किंग कर रखी है, जो साइज मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार मैं आपको 1 बाय 1 समझा देती हूँ, मैंने कैसे क्या लिया है, कैसे लेंथ लिया है, कैसे मैंने आसन लिया है, कैसे मैंने जो ये सेंटर निकाला है वो लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिया मैंने 1 इंच ऊपर निकाल देंगे, इंची टेप को 1 इंच या 1.25 इंच, जितनी भी आप बेल्ट चौड़ी रखो वो जो ऊपर लगेगी पेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ले ली मैंने इनकी लंबाई 35.5, टोटल ली है मैंने लगभग 38 के आसपास, 3 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा भी मोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद लेंथ के बाद क्या था हमारा स्टेप, सेकंड स्टेप था हिप, ठीक है। इनकी हिप है, चौथा हिस्सा ले लिया मैंने 44 का, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लिया 44 को, ठीक है। तो उसमें हमने की कितना आया हमारा 11 में हमने कितना प्लस किया, 1.5 इंच। पैंट में 1.5 इंच प्लस किया जाता है यदि हम फ्रंट साइड में पेस्टिंग डाल रहे हैं और बैक साइड में इलास्टिक डाल रहे हैं, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। और यदि हम चारों तरफ इलास्टिक डाल रहे हैं तो हम करेंगे या तो 2.5 इंच प्लस या 3 इंच प्लस। ज़्यादा हैवी साइज है, 44-42 ऐसे है, तो आप 3 इंच प्लस करोगे, लूजिंग ऊपर से, हिप की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा आसन का, थर्ड स्टेप सॉरी, वैसे ही वही फॉर्मूला है आसन का भी हमारा। हमने यहाँ से कितना लिया था, 12.5, तो इधर से भी ऐसे ही 12.5 12 इंच ले लिया है, यही फॉर्मूला आसन का है, ठीक है। जैसे चौथा हिस्सा किया और 1.5 इंच प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये हमने लिया ये क्रोच एरिया आसन का, ये किसका कितना लेना चाहिए, ये भी हिप के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, जितनी हमारी हिप है। जैसे किसी की हिप है 36 इंच तो आप यहाँ से ले लो 2.5 इंच। इनकी हिप है जैसे 44, इनकी हिप ज़्यादा है तो मैंने यहाँ ले लिया 3 इंच, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल नाप लेंगे, कितना आया हमारा 15 इंच। यहाँ पे अभी हमने 15 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, इधर रख के इंची टेप को उधर से, और यहाँ पे मैंने ये 15 इंच पे मार्किंग कर ली। उसके बाद 15 का हाफ करना है हमने, सेंटर लेना है पैंट का, जो क्रीज हम बढ़ाते हैं, जो पैंट की जो क्रीज बनती है उसकी बात हो रही है, तो वो ले ली हमने 7.25, ठीक है, हाफ कर दिया 15 का। यहाँ से फिर आप लो, आपको मोरी कितनी रखनी है, 4 जैसे 8 की रखनी है, 9 की, 10 की, जितनी आपको खुली रखनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ले लो। जैसे इनकी मोरी करनी है 7 इंच की, तो मैंने क्या किया है 4 इंच इधर से ले लिया है और 4 इंच इधर से ले लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये ले लिया, सेंटर ले लिया, स्केल से इसको सीधा कर लिया, यहाँ तक डर्ट का यही इसी पे डर्ट डलेगी, वो भी बताऊंगी वो आगे कैसे डलेगी। उसके बाद हमने कर्व वाला स्केल उठाया, कुछ नहीं किया, ये सीधा निशान बनाने के बाद इसको ऐसे यहाँ से उठाया और यहाँ नीचे तक मिला दिया और मार्किंग कर दी। 4 इंच इधर से ले रखा, अभी मैंने 4 इंच इधर से ले रखा है, ठीक है,
ऐसे ही ये जितना ये जो अनइक्वल फैब्रिक है हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम कैंची से काट देंगे। हमारी जो पैंट है जितनी मार्किंग है ये है, ठीक है। पैंट में जो डार्ट डलती है वो और बता देती हूँ। वो डलती है हमारी 5 साढ़े 5 इंच पे, ठीक है। 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से छोड़ देंगे, ऐसे डलेगी। ठीक है, ये इस प्लेट से ही जो हमारी क्रीज बनती है पैंट में, ठीक है। तो यही था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। मैं एक बार इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बैक पार्ट और बताऊंगी। बिल्कुल इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो, ठीक है। बिल्कुल इजी है, पैंट में कुछ भी नहीं है कटिंग में, ना स्टिचिंग में है ना कटिंग में है, ठीक है। एक बार आपको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। अच्छा, जो ये जो पोर्शन लिया है मैंने, इस कई क्या करते हैं बिल्कुल ऐसे गोड़ाई में राउंड देते हैं, उससे आसन में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। यदि आपके पास ये वाला स्केल है, इससे आप राउंड दे, इसको ऐसे रख लो और इससे आप राउंड बना लो, ठीक है। और यदि आपके पास ये स्केल नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिया है 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस निशान को इस निशान से उठा के मिला देंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल जैसे जो हमारा पीछे का जो कमीज का जो वो आर्मोल लेते हैं ना, उसी तरह गोड़ाई होगी इसकी। तो एक बार मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, बैक पोर्शन में जो नीचे से मोहरी लेते हैं ना, कई क्या करते हैं 2.5 3 इंच एक्स्ट्रा, उतने भी इतना नहीं लेना, तभी 1.5 इंच 1.25 इंच बस। उसका रीजन बताऊंगी क्या है। वो पैंट जो घूम रही है, ये वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, यही कारण है पैंट घूमने का। यदि आपको एक्स्ट्रा ही लेना है, मोहरी खुली हुई रखनी है, तो आप फ्रंट पार्ट में ले लो ना। यदि आप यहाँ 3 ले रहे हो, ठीक है, तो आप 3 की बजाय यहाँ 4 ले लो ना। 4 इंच इधर से ले लो, 4 इधर से, एक्स्ट्रा बच जाएगा आपका मार्जिन। जैसे पैंट वैंट श्रिंक होती है, कुछ भी इशू आता है, तो उस फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा तो आप खोल भी सकते हो। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए फ्रंट में ही रखो। बैक में लेते हो तो उसका कारण क्या होता है कि हमारी टांगे नीचे से पतली होने के कारण जो पीछे वाला पोर्शन है वो ज्यादा हो जाता है, वो कपड़ा ऐसे झोल मारना शुरू कर देगा और आगे की तरफ आना शुरू कर देगा। जो साइड वाली जो सिलाई है, वो जो ये करीज बनती है, ये तो साइड में जाने लग जाएगी टकड़े की तरफ, और ये वाली जो सिलाई है ये इधर सेंटर में आने लग जाएगी। यही कारण है, यही इशू है, ठीक है। तो आपको यदि एक्स्ट्रा ही लेना है तो फ्रंट में ही 1 इंच बेशक एक्स्ट्रा ले लिया करो, हाफ उधर से हाफ उधर से। बैक में सिर्फ आप नीचे से जो लेते हो बॉटम की तरफ से, जहाँ से हम फोल्ड करते हैं, उसमें आप उतना ही लिया करो, 1 या 1.5 इंच। हाँ जी, तो एक बार आप देख लीजिए, ये जो हमारा फैब्रिक था वो हमने सीधा ऐसे बिछा लिया। पुली साइड मेरी साइड कर ली, बंद साइड वही स्टेप फिर से कर लिया है, उधर साइड हो गई है। और जो हमारा ये फ्रंट पार्ट था, ये इसके ऊपर हमने रख लिया है, सेट कर लिया है। ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों छोड़ा है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो ये वाला जो निशान है, इसको एक बार इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ तक सीधा कर लीजिए, ऊपर तक। इसका पैंट का थोड़ा लाइट सा कलर है भाई, तो आई होप कि आपको मेरा निशान दिख रहे होंगे चौक वोक के। तो ये पहले हमने ये ऐसे बना लेना, आपने ऐसे फैब्रिक को बिछाना है, ऐसे ये वाला स्केल सीधा लिया, इसको ऐसे मिला लिया। उसके बाद वही स्टेप फिर से करेंगे, यहाँ से जो हमने 3 इंच लिया था
तो यहाँ इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और कर्व स्केल से गुड़ाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे से लेंगे बॉटम, जो एक्स्ट्रा लेते हैं इधर से लेते हैं भाई, आसन वाली तरफ से, इधर से कोई चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, जो हम ये कपड़ा बिछाते हैं, कई क्या करते हैं, उधर से ठीक है ये मिल गया, इधर से हिप की तरफ से, इसको क्या करते हैं यहाँ बीच में उठा के रख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे जो हमने सेंटर पहले लिया था ना 7.25 का सेंटर ही अब रखना पड़ेगा हमें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी पैंट में। 7.25 का सेंटर ही मैंने रख लिया है। जो हमने जो गैप रखा था वो हमारा पहले रखा था, जैसे हमने 15 का हाफ किया था, 15 का आधा किया था। ठीक है, तो 7.25 मैंने रख लिया है, और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग, 1.5 या 1.25 इंच पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा जो कर्व वाला स्केल है इसको उठाएंगे, यहाँ ऊपर से पूरा मिला लेंगे और यहाँ नीचे तक निशान लगाते हुए ले आएंगे। इन स्केलों का भाई यही फायदा है, देख लो पैंट वैंट सिलते हो तो आप रखा करो, ये स्केल बहुत बेनिफिट है रखने का। ठीक है, ये देखिए ये चेंज आया अभी बैक पोर्शन में, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा लेना है हमें 1.5 इंच, 1.5 या 2 इंच। तो यहाँ से ये सीधा कर दिया, इसके इक्वल हो गया था ये, तो यहाँ से आप 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा लेने का वही मेथड है, जैसे हिप के अकॉर्डिंग ही लोगे आप। इनकी हिप जैसे 44 की है, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया है, 2 के आसपास करीब। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे। तो आप देख लीजिए ये चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो हमारी ये वाला जो लेग्स वाला साइड वाला जो पोर्शन होता है उसमें हमें चेंज तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये चेंज आया भाई, आसन की तरफ से चेंज करना है हमें, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ये निशान लेना है। उसके बाद ये निशान हमें सीधा कर लेना है, जो हमने यहाँ 2.5 या 3 इंच जितना भी लो आप, इतना ही हमें यहाँ लेना है, 2.5-3 इंच नीचे से रखना है सिर्फ हमने 1.5 इंच। ठीक है, यदि आपको एक्स्ट्रा खुली मोरी चाहिए तो फ्रंट में ही एक्स्ट्रा कर लो आप, 4 की बजाय चाहे 5 कर लो, 5 इंच इधर से कर लो, 5 इंच इधर से कर लो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फिर स्केल को यहाँ रखा और यहाँ मिला दिया कर स्केल से, उधर वाला जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको हटा देंगे। और ये हमने 2.25 इंच ये एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है वो भी बता देती हूँ। जो हमारा बैक पोर्शन है वो हैवी होता है, एक्स्ट्रा होता है, और हम उठते बैठते हैं तो उससे खिंचाव नहीं आएगा फिर पैंट में। कहीं ये नहीं बोलते चेयर पे भी नहीं बैठा जाता, खिंचाव हो रहा है पैंट में, तो ये इसलिए एक्स्ट्रा लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर इसकी कटिंग कर देती हूँ। कुछ भी नहीं है पैंट में, आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, बिल्कुल आसान है, बस स्टेप ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमें क्या लेना है, उसके बाद हमें क्या लेना है, उसके बाद कितना एक्स्ट्रा लेना, कहाँ कम लेना, कहाँ ज़्यादा लेना है, बस फॉर्मूले ध्यान रखो, कुछ भी नहीं है पैंट में। तो आई होप कि आपको पैंट की जो मैं वो बता रही थी, कटिंग बता रही थी आपको, मार्किंग और कटिंग समझ आई होगी। तो अच्छा ये डार्ट और बता देती हूँ, बैक में कोई डार्ट नहीं डलेगी। ठीक है, सिर्फ फ्रंट में डलेगी डार्ट। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलें। ओके, थैंक यू सो मच।